बेटा सबसे पहले ना खाने वाले को पैसे देने पड़ेंगे। हैं, और ओप्पो की शादी का जोड़ा भी तो लेना है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, वो मंडप वाला भी एडवांस मांग रहा था। चिंता करो ना, बैंक से पूरे 2 लाख रुपए ले लिए हैं मैंने। सारे पेमेंट्स क्लियर कर दूंगी। धीरे धीरे। माँ, क्या आपने सारे पैसे मेरी शादी में ही लगा दिए हैं? टापुर के कॉलेज भी तो स्टार्ट होने वाले हैं ना, फिर कहीं मेरी वजह से। तू फिक्र मत कर, तेरी मामूनी ने सब सोच रखा है। चल। पता नहीं माँ। आए, वहाँ देखते हैं। नानी, तुम्हें पता है ना क्या करना है? जी, इस काम में भूल कर भी भूल नहीं होनी चाहिए, समझी? चलो जी। ओ जी, ओ जी, ये लो जी, थारी अमानत। धन्यवाद। आप ठीक तो है ना? बेटा तुम जानती नहीं कि तुमने हमारा कितना बड़ा नुकसान होने से बचाया। अरे बेटा, तुम तो बिल्कुल देवदूत की तरह आकर खड़ी हो गई। अरे ना ना माँ जी, अब इंसान ही तो इंसान की मदद करे। ये लो, कुछ पैसे रख लो। अरे ना ना बाई जी, पैसों को क्या करूंगी मैं? तुम कहाँ से आई हो बेटा? यहाँ की तो नहीं लगती। अरे ना ना बाई जी, मैं तो राजस्थान से हूँ। काम ढूंढने आई थी अट्ठे, पर वो नौकरी दिलाने वाला वो तो फुटो निकलियो। गहने जमीन सब गिरवी रखे, उनको नौकरी वास्ते पैसे भी दिए, पर वो पैसा लेके चंपत हो गयो। अब तो घर जाने वास्ते भी पैसा को नहीं है। अब तो बस रात में सर छुपाने को आसरो ढूंढ रही हूँ। आप राजस्थान से यहाँ अकेली आई हैं? पता नहीं लोग कैसे भोले भाले लोगों को लूटकर चैन की नींद सोते हैं। माँ जी, अगर हो सके तो हमारे वास्ते कोई काम ढूंढ लियो। हम कुछ भी कर लेंगे। हमारे करने तो टिकट का भी पैसा को नहीं है। नानी, हमारा शादी का घर है ना, कितने काम होंगे। किसी को बाहर से लेके आए, इससे अच्छा है कि हम इन्हें ही ले चलते हैं। हमारा काम भी कर देंगी और इन्हें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे।
हाँ माँ। ना अपू, माना इन्होंने हमारे पैसे बचाए, लेकिन इस तरह किसी को राह चलते मैं अपने घर में जगह नहीं दे सकती। तुम ये और पैसे रख लो और राजस्थान लौट जाओ। ये लो बेटा। पर मामूनी, ना, मैंने कहा ना, किसी अनजान इंसान को अपने घर में पनाह नहीं दे सकती मैं। इस कल्पना के दिमाग का नेटवर्क कुछ ज्यादा ही तेजी से चलता है। ठीक है भाई जी, जैसे थारी मर्जी। अरे उठो। माँ भी, ये तो बेहोश हो गई है। तुम ठीक हो ना? तो तुम बेहोश कैसे होगी? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भाई जी, तबीयत तो ठीक है हमारी। 4 दिन से खाना नहीं खाए तो अचानक चक्कर आ गया है। माँ, हम इसे ऐसी हालत में ऐसी सड़क पे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? क्या अजीब पागल लड़की हो, 4 दिनों से भूखी हो और फिर भी पैसे लेने से इनकार कर रही हो। ये लो। ना ना भाई जी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन भीख में पैसे नहीं लूंगी। बिना काम का पैसा मतलब हराम का पैसा। तो क्या भूखी मर जाओगी? भाई जी, परमात्मा उतना ही कष्ट देवे जितना इंसान सह सके। जब मारे सहने की शक्ति खत्म हो जाएगी तो परमात्मा खुद ही रास्ता निकाल लेंगे। कल्पना, बेटा मेरी बात मान ले चल इसे घर। देख, शादी का घर है, कितने ही लोग आएंगे जाएंगे, एक और सही। हाँ हाँ माँ, और इसने वैसे भी आज हमारा कितना बड़ा नुकसान होने से बचाया, तो इतना तो कर ही सकते हैं ना हम इसके लिए। कल्पना, मान जा। ठीक है, बस शादी तक रख लेते हैं इसे। चलो उठो। आराम से। तुम्हारा नाम क्या है? जी, रोशनी। चलो रोशनी, चलो माँ। आराम से। अरे मालपुए की कसम, ये लड़की तो बड़ी टैलेंटेड निकली। लो, अब तुम आराम से जी भर के खाना खाओ। क्या कम मुसीबत है घर में जो अब इसे यहाँ ले आए? भाई जी, कुछ कहा आपने? हाँ, मेरी बेटी की शादी है, शादी का घर है तो 100 काम है, तुम्हें सब कुछ करना होगा और काम में कोई आनाकानी नहीं चलेगी। माँ, उसे शांति से खाना तो खा लेने दीजिए, काम तो होते रहेंगे।
काम करने से होते हैं, अपने आप नहीं। खैर, मुझे 2-3 फोन करने हैं तो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। रोशनी, मैं यहीं अपने कमरे में हूँ, कुछ जरूरत पड़े तो आवाज दे देना। जी। हाँ रोशनी, जल्दी आजा, रास्ता साफ है। माँ, रास्ता साफ है। ठीक है बेटा, पर अपना ध्यान रखना। घर में हजारों काम है और सब कुछ मैं। ये कहाँ से आ गई? अरे, इस तरह बीच में खड़े रहकर क्या कर रही है? और खाना भी खत्म नहीं किया। जल्दी से जाकर ये खाना खत्म कर और फिर रसोई में जाकर रात के खाने का इंतजाम कर ले। माँ और ओप्पू तुझे सब कुछ समझा देंगे और मुझे जरा जरूरी काम से बाहर जाना है, ओप्पू को बोल देना। बाजी, जरा हमारे को वो पेखाना का रास्ता दिखा दोगे? जी, आज बचा लेना। ये भगवान, अब क्या होगा? चले आपने। तूने तो मुझे डरा ही दिया था। सॉरी वरदान, वो ना कल्पना जी अभी कमरे में ही थी। मैं पता नहीं उन्हें क्या हुआ, वो पता नहीं कहाँ चली गई है। ये सब छोड़, अच्छा हुआ तूने टाइम पर कॉल किया। मुझे छुटने का टाइम नहीं है। थैंक गॉड। तू जा अभी, वरना किसी ने हमें साथ देख लेना तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हाँ ठीक है, ऑल द बेस्ट। हाँ थैंक यू। अच्छा सुन, मेरे लिए प्रे करना। हाँ हाँ ठीक, करो। अरे रोशनी, तू दरवाजे पे क्या कर रही है बेटा? क्षमा करे दो बड़ो दीदी, पर कल सगाई में इतना कुछ हो गया, आपको बताने का मौका ही नहीं मिला। क्या बताने का मौका नहीं मिला कल्पना? शादी की अगली रस्म के बारे में। कल हमारे घर में पौत्र पोत्रिका की रस्म है, उसके लिए मलय तुम्हें कल घर आना होगा। चिट्ठी पत्रिका? अब मलय से चिट्ठियां लिखवाओगी? अब कुमकुम पात्री पात्र रस्म मतलब आशीर्वाद सेरेमनी। इसमें पंडित जी नारायण की मूर्ति के सामने लड़का और लड़की को शादी का आशीर्वाद देते हैं, है ना कल्पना जी? जी रसिक जी। कितनी सुंदर रस्म होती है बंगालियों की। तुम कहो तो तुम्हारी भी शादी करवा दो बंगालियों में। हाँ? काकी मैं सुबह पहुंच जाऊंगा। अच्छी बात है, लेकिन मलय बेटा तुम्हें अकेले नहीं आना है।
मैं समझ सकती हूँ कि तुम सबसे बहुत नाराज हो, लेकिन इस रस्म में 10 सुहागन औरतों की जरूरत होती है। तो ऐसे में अगर कुमकुम दीदी और बॉडो दीदी अगर शामिल हो सके तो। काकी, जो लोग जरूरी है वो रस्म में पहुंच जाएंगे। हाँ बताना बेटा, क्या कर रही है? हाँ, कहीं बाहर जा रही थी? बताना, क्या बात है? नाना माँ जी, मारे को लगा कि दरवाजे पे कोई खटखटा रहा है, तो मैं देखने वास्ते चली आई। कौन आया था? किसी छोरे की गेंद आके दरवाजे पे लग गई। ये बच्चे नहीं उधम है। अब तो गर्मी की छुट्टियां भी पड़ गई हैं, दिन रात गलियों में धमा चौकड़ी मचाएंगे। क्या हुआ रोशनी, तुमने खाना नहीं खाया? अच्छा नहीं लगा क्या? खाना? वो मैं खा रही हूँ खाना। वो गेट पर कोई आ गया था। नानी, मैं स्टोर रूम में जा रही हूँ। ठीक है बेटा, मैं भी पंडित जी के घर होकर आती हूँ कल के फंक्शन की सामग्री के लिए। हाँ, ये अब उस स्टोर रूम में पानी की बाल्टी और कपड़े लेकर क्यों जा रही है? क्या कर रही थी वहां? यहाँ काम करने आई है या फिर ताक झांक करने? वो बस बहुत हो गया। तुमने खाना खा लिया ना, अब बस टिकट के पैसे लो और निकलो यहाँ से, निकलो। नाना भाई जी, माफ कर दीजिए मुझे। मैं रसोई घर ढूंढ रही थी, ताक झाक ना कर रही थी। सोचा कि रसोई का काम शुरू कर दूं। रसोई वहां है और आइंदा जहां जरूरत नहीं हो वहां झांकना भी मत। जाओ। और सुनो, अपना ये प्लेट साफ कर देना। जी ठीक है। आखिर ऐसा क्या है यहाँ जो कल्पना आंटी इतना गुस्सा हो गई थी?
माफ कर दीजिए, हमारे से गलती हो गई। आजकल लड़कियों ने नया डायलॉग सीख लिया है, और इतने बड़े घूंघट के साथ तो तुम्हें चलना ही अलाउड नहीं होना चाहिए। जी जी, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल अलाउड नहीं होना चाहिए। क्या? वैसे तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो? हमारा नाम रोशनी है, कल्पना जी ने हमें रखा है शादी के काम के लिए। वाह, कितने अच्छे से सफाई करती हो तुम। माँ काकी को भी यही सैंपल मिला था। माफ कर दीजिए, गलती हो गई। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, जैसे तुम्हें माफ करने से मेरी शर्ट साफ हो जाएगी। अच्छा, वो अपू और काकी कहाँ हैं? सारे गिरते पड़ते लोग मुझे क्यों मिलते हैं? अपू, काकी, मलय